Dear electronics lovers, how are you all? Welcome back to the series of Basic Electronics जहां हम पढ़ रहे थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर और आज हम पढ़ेंगे ओपेम्प लीनियर एनालॉग सिस्टम जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एम्पलीफायर की, जहां हम देखेंगे कि एक ओपेम्प को किस तरह से कैपेसिटर एज वेल एज इंडक्टर को यूज करके हम उसे एक नया ऑपरेशन दे सकते हैं लाइक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कैपेसिटर को यूज करके हम एक डिफरेंशिएटर सर्किट बनाएंगे, इंडक्टर को यूज करके एक इंटीग्रेटर सर्किट बना सकते हैं एंड वाइस वर्सा भी किया जा सकता है। मतलब एक इंडक्टर को यूज करके भी डिफरेंशिएटर बनाया जा सकता है और एक कैपेसिटर को यूज करके भी इंटीग्रेटर एम्पलीफायर, इंटीग्रेशन एम्पलीफायर और इंटीग्रेटर सर्किट बनाया जा सकता है। So before I actually start the discussion and analysis of differentiation and integration amplifier, let us recall a bit knowledge of a capacitor and an inductor because इन दोनों का हम यूज करने वाले हैं। So एक छोटा सा चीज़ मैं याद दिला दूँ कि सपोज ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C है, ये इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस वैल्यू L है, राइट। आई होप कि आप लोगों को सारे बेसिक्स पता होंगे। स्टिल जो कोर नॉलेज यहाँ यूज करने वाला हूँ मैं वो थोड़ा सा मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको। सपोज इसमें एक आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस वी वोल्टेज एसोसिएटेड है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रहा है और वी वोल्टेज एसोसिएटेड है। तो हाउ दिस आई एंड वी विल बी रिलेटेड? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू दिस एलिमेंट्स आर ऑब्वियसली लीनियर एलिमेंट्स। कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो, लीनियर एलिमेंट्स माने जाते हैं। दैट्स वाई इसको यूज करके जो एम्पलीफायर हम बनाने वाले हैं ओपेम्प के साथ, उसको लीनियर एनालॉग सिस्टम में कैटेगराइज किया गया है। बाद में हम डायोड एज वेल एज ट्रांजिस्टर का भी यूज करेंगे ओपेम्प के साथ और वहाँ पे जो सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा वो नॉन लीनियर होगा बिकॉज डायोड और ट्रांजिस्टर्स आर नॉन लीनियर एलिमेंट्स, राइट। सो कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज होने की वजह से इस सिस्टम का नाम लीनियर एनालॉग सिस्टम है। नाउ लेट अस मूव टू दिस टॉपिक कि करंट और वोल्टेज में रिलेशन क्या। मैं मस्ट रिमाइंड करा दूं आपको कि जो करंट फ्लो होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वो डिपेंड करता है नॉट ऑन द वोल्टेज, रादर ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, हाउ फास्ट द वोल्टेज इज चेंजिंग। उससे डिसाइड होता है हाउ मच करंट विल फ्लो, ठीक है। यही कारण है कि कैपेसिटेंस डीसी अलाउ नहीं करता क्योंकि डीसी मतलब वोल्टेज इज नॉट चेंजिंग, वोल्टेज इज कंप्लीटली कांस्टेंट, तो करंट उसमें जीरो फ्लो करता है। तो इधर से इधर पोलैरिटी में आपका वोल्टेज जितना चेंज होगा करंट उतना फ्लो करेगा। सो बेसिक साइंस है उसका। सो हाउ आई इज रिलेटेड टू वोल्टेज, सी डीवी डिवाइडेड बाई डी टी के साथ इसका रिलेशन बनता है और ऑब्वियसली कैपेसिटर एज ए कॉन्स्टेंट स्केलिंग फैक्टर की तरह आता है। सो आई the current flowing through a capacitor is related to the voltage like this in the sense of differentiation of voltage with respect to time. How much is the change, कितना fast change है उससे डिसाइड होता है, ठीक है। तो this property we are going to use in case of डिफरेंशिएशन और एज वेल इंटीग्रेशन एम्पलीफायर, राइट। उसी तरह से एक इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो वोल्टेज जो होता है जितना करंट चेंज होगा, जितना ज़्यादा करंट चेंज होगा, बिकॉज करंट चेंज होने से फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, फ्लक्स कट होने से ईएमएफ बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है। फैराडेज लॉ के हिसाब से ये सारे नॉलेज हमें मिले हैं और ये होता है डी आई डिवाइडेड बाई डी टी एंड अगेन यहाँ पे कांस्टेंट आता है एल। सी द ब्यूटी, यहाँ पे करंट जो है वोल्टेज का डिफरेंशिएशन से मिला है और यहाँ पे जो वोल्टेज वो करंट का डिफरेंशिएशन से मिला है, इसलिए इसका एक कॉरोलरी निकाल लेता हूं। अगर आपसे कोई कहे कि वोल्टेज इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ करंट, सो ऑब्वियसली द करंट विल बी गिवन बाय द इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज, ऑब्वियसली, ठीक है। जितने बजे आपने स्विच ऑन किया और जितने टाइम का करंट आपको चाहिए उतना टाइम का इसमें एक लिमिट्स होगा, उतना का इंटीग्रेशन करके आपको जो इंटीग्रेशन करोगे वोल्टेज का तो आपको करंट मिलेगा। ऑब्वियसली यह 1/L बन जाएगा, है ना, क्योंकि सिंपल स्केलिंग जो है एल इधर चला जाएगा तो 1/L बन जाएगा। सो सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये बेसिक जो था मैथमेटिकल रिलेशनशिप का जो बेसिक था वो मैं चाहता था आपको कन्विंस हो जाए, कंफर्म हो जाए, सो दैट विल बी कंफर्टेबली यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज इन द डिस्कशन ऑफ आवर डिफरेंशिएटर एज वेल एज इंटीग्रेटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से। और सिंपल रेजिस्टेंस अगर आपके पास होगा तो आपको पता है नियम है, अगर ये वैल्यू आर है तो आर के साथ सिंपली रिलेशन बनता है
हाँ वी बाई आर का, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये रिलेशनशिप है जो हमें हमेशा पता होना चाहिए ऑन फिंगर टिप्स। नेटवर्क थ्योरी के बच्चों को ये तो कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा। तो लेट स्टार्ट नाउ द डिस्कशन ऑफ एक्चुअली आवर टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएशन एम्पलीफायर भी लिख सकता हूँ या डिफरेंशिएटर भी लिख सकता हूँ, बोथ आर राइट। सो विल सर्टेनली यूज आवर आइडियल ऑप एम्प हम यहाँ यूज करने वाले हैं। एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एंड यूजुअली विल ग्राउंड दिस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, विल टेक द आउटपुट, will connect one feedback path from the output towards the input, and obviously it is a negative feedback, so we'll connect it to the inverting terminal, and here one element will be connected, here one element will be connected. So normally we connect resistors and here also a resistance, right? Here we connect the alternating input voltage Vi, and obviously this is grounded. So यहाँ और यहाँ जो हम लोग एलिमेंट चूज करने वाले हैं, दैट सिलेक्शन, दैट चॉइस विच गोइंग टू डिसाइड और गोइंग टू डिपेंड ऑन व्हाट द फंक्शन वी रिक्वायर, व्हाट द ऑपरेशन वी वांट टू एग्जीक्यूट फ्रॉम दिस एम्पलीफायर। अगर हम डिफरेंशिएट वी इनपुट को, ये जो वी इनपुट में दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में काइंड ऑफ डिफरेंशिएट होकर के मुझे इनपुट मिले। इफ आई वांट दैट दिस वी इन जो है वो डिफरेंशिएट हो जाए आउटपुट में जाके, ये प्रोपोर्शनल इसलिए लिखा हूं क्योंकि कुछ स्केलिंग फैक्टर आएंगे। सो ऑब्वियसली मैं डिफरेंशिएट करके आउटपुट चाहता हूं, तो मेरा चॉइस यहां और यहां पे उस हिसाब से होगा। सो सी व्हाट चॉइस आई एम गोइंग टू मेक हियर, ठीक है। मैं वी आउट में चाहता हूं कि मेरा डिफरेंशिएट हो गया है, तो इस सर्किट का नाम डिफरेंशिएटर होगा, एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट टास्क, इस टास्क को अचीव करने के लिए मैं यहां पे एक कैपेसिटर लगाऊंगा। लेट मी इंपॉर्टेंट कलर ले लेता हूँ एक, यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर लगाऊंगा और यहाँ पे मैं अपना एज यूजुअल जो रेजिस्टेंस होता है वो लगा दूंगा, क्योंकि दूसरा एलिमेंट मेरा एज यूजुअल हो जाएगा। जब यहाँ कैपेसिटर लगाऊंगा तो यहाँ मैं अपना नॉर्मल रेजिस्टेंस लगाऊंगा। सो हेयर आई कैन कनेक्ट कैपेसिटर एज वेल एज एन इंडक्टर, एंड ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पे मैं कैपेसिटर लगा सकता हूँ या इंडक्टर लगा सकता हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। अकॉर्डिंगली दिस सर्किट विल ऑपरेट और फंक्शन एंड गिव द रिजल्ट। नाउ लेट अस चेक व्हाट रिजल्ट दिस सर्किट इज गोइंग टू रेंडर एज द कैपेसिटर हैज बीन कनेक्टेड द इनपुट साइड। सो इसका नाम होगा C वैल्यू होगा, इसका वैल्यू R एक रेजिस्टेंस है। तो हम सभी जानते हैं फॉर आइडियलिटी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड। सो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ग्राउंडेड है, तो ये भी यहाँ का टर्मिनल भी, जो ये अगर V प्लस टर्मिनल है या V माइनस टर्मिनल है, तो V प्लस ग्राउंडेड है तो V माइनस भी ग्राउंडेड माना जाएगा। सिंपली इसका मतलब यहाँ पे जीरो वोल्टेज होगा। तो ये पॉइंट आपका एक क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट के रेफरेंस में हम कुछ एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो करंट फ्लो इसमें अब स्टार्ट होने वाला है, ऑब्वियसली करंट फ्लो जो मेरा स्टार्ट होने वाला है वो VI वोल्टेज और जीरो वोल्टेज इस पोटेंशियल की वजह से एक कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो करेगा। ऑब्वियसली दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, चेंजिंग वोल्टेज है, टाइम वेरिंग वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली कैपेसिटर के थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा होगा। सपोज ये IC करंट फ्लो के कैपेसिटेंस के थ्रू जा रहा है। नाउ यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, इसकी तरफ आएगा, और अगेन बिकॉज ऑफ हाई इनपुट इंपेडेंस इधर से जो फ्लो करने वाला करंट है वो जीरो होगा, ठीक है। ये हम सब जानते हैं, दीज आर ओनली काइंड ऑफ रिकॉल्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट दैट। Simply current will not enter this op amp, rather current will turn its direction towards this feedback path and will move towards like this, इस तरह से आउटपुट की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो सपोज द करंट अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज IR, स्मॉल IR, स्मॉल का मतलब चेंजिंग करंट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा चेंजिंग वोल्टेज है, ठीक है। सो सिंपल KCL अगर हम अप्लाई करें, सिंपल करंट किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है उसको एनालाइज करें, तो सिंपली मेरा करंट का डायरेक्शन जरूर फिर से मैं आपको एम्फसाइज कर दूं, इस वोल्टेज सोर्स से ऐसे करके करंट फ्लो होगा, कैपेसिटेंस के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट चलते हुए इस वोल्टेज की तरफ जाएगा, और यहाँ से फिर इधर ना जाके ये ऊपर की तरफ इधर जाएगा और इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए इस इधर आएगा, ठीक है। सो आई एम सिंपली थ्योरेटिकली अप्लाइंग द किरचॉफ्स करंट लॉ। सी मेरा जो ये जो है आपके पास ये जो लेजर पॉइंटर, इस पर ध्यान दीजिएगा। करंट विल स्टार्ट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इट विल फ्लो लाइक दिस। सो हम KCL यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो इफ आई अप्लाई द KCL,
हमारा आई सी शुड बी इक्वल टू आई आर, क्योंकि यही करंट मेरा आगे जाके जा रहा है। नाउ आई सी क्या है मेरा, ये वी आई और ये यहाँ पे जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस क्या है, वी आई माइनस जीरो, मतलब वी आई है। इसी वी आई से डिसाइड होने वाला है ये आई सी का करंट, बट इट इज नॉट थ्रू ए नॉर्मल एलिमेंट, इट इज थ्रू द कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन हमने देखा था, दिस रिलेशन है ना, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, विल यूज दिस रिलेशन। कैपेसिटेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज का रिलेशन ये है। सो आई एम गोइंग टू राइट आई सी की जगह पे लिखने वाला हूं C इंटू डी वी आई बाई डी टी। डी वी आई मतलब ये वाला जो वोल्टेज था, ऑब्वियसली वही वोल्टेज कैपेसिटेंस को मिल रहा है। और आई आर का सिंपल है, आई आर मतलब जीरो वोल्टेज से वी नॉट वोल्टेज, यहाँ पे वी नॉट वोल्टेज ऑब्वियसली यही वाला वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो जीरो माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाई आर, सिंपल। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, if you simplify this you will get V0 is equal to minus RC dVi divided by dt, सिंपल। R इधर चला गया, RC बन गया, माइनस भी एक है तो माइनस भी आएगा। सो ये रिलेशन मिला है मुझे करंट आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में फॉर दिस सर्किट। एंड सिंस व्हाट वी आर हेयर ऑब्जर्विंग दैट इनपुट वोल्टेज का डिफरेंशिएशन हो रहा है और वही आपको एज एन आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ऑब्वियसली सम स्केलिंग फैक्टर्स आर देयर एंड पोलैरिटी चेंज इज देयर बिकॉज इट इज इन्वर्टिंग में लगा रहा है, इसलिए माइनस जरूर आएगा, तो माइनस विल बी देयर ऑब्वियसली, आरसी विल बी द फैक्टर्स ऑब्वियसली, एंड द मेन थिंग इज it is proportional to the differentiation of the input voltage. That's why it is called differentiator amplifier. That's why it is called differentiator amplifier or differentiation amplifier. Okay, right. Now let us see, if I want to make this differentiator circuit by the use of inductor rather than capacitor, then also it is possible, it is feasible. See what I am going to do. Again I am going to draw the circuit same. ये मेरा ऑप एम्प हो गया, ये मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विल बी ग्राउंडेड एज यूजुअल। आई विल टेक द आउटपुट फ्रॉम हेयर, आई विल मेक वन फीडबैक पाथ, यहाँ पे एक एलिमेंट कनेक्ट करने वाला हूँ, लेट अस सी क्या एलिमेंट में कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट कनेक्ट करने वाला हूँ, लेट अस सी यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ वी आई, मेरा इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं कैपेसिटर कनेक्ट कर रहा था और यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा था तो यही सिंपल सर्किट मुझे मिला। लेकिन मैं इंडक्टर यूज करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू यूज इंडक्टर फॉर मेकिंग इट एज अ डिफरेंशिएटर, देन आई हैव टू यूज दिस इंडक्टर एट दिस पॉइंट एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ रेजिस्टेंस R एंड दिस इज एन इंडक्टर L। सो सी, इसको समझ लीजिए, याद भी रख लीजिएगा कि कैपेसिटर जब इनपुट साइड में था तो डिफरेंशिएटर का काम किया, लेकिन आपको डिफरेंशिएटर ही बनाना, दिस इज अगेन डिफरेंशिएटर, दिस इज अगेन, डोंट कंफ्यूज कि ये क्या बनने वाला है, ये डिफरेंशिएटर ही है, डिफरेंशिएटर ही बना रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं इंडक्टर यूज करके बनाना चाहता हूँ, तो इंडक्टर में यहाँ ना यूज करके यहाँ यूज किया मैंने। सो बहुत फास्ट हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सिंपल हो चुका है लाइफ हमारा। यहाँ से मेरा आई आर फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे जीरो वोल्टेज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, एंड यहाँ से मेरा क्या पर फ्लो कर रहा है, आई एल फ्लो कर रहा है और वही इधर आ रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगेन किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से मेरा आई आर मस्ट बी इक्वल टू आई एल। आई आर की वैल्यू सिंपली वी आई डिवाइडेड बाई आर होने वाली है, सिंपली वी आई डिवाइडेड बाई आर होने वाली है। और करंट थ्रू इंडक्टर का क्या हिसाब किताब हमने अभी अभी सीखा है कि करंट थ्रू इंडक्टर ये होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द वोल्टेज होता है, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। वोल्टेज मेरा समझ लीजिए, गलती मत करिएगा, जीरो से वी नॉट मतलब माइनस वी नॉट है, जीरो माइनस वी नॉट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए मैं माइनस वी नॉट लिखूंगा। ये माइनस वी नॉट का इंटीग्रेशन होने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली डी टी स्विच ऑन जब किया सर्किट तब से लेकर के जिस टाइम पे आप एनालाइज करो उस टाइम को आपको फाइनाइट वैल्यू देने पड़ेंगे। आई एम नॉट राइटिंग दैट, इन जनरल समझना है इसको। तो माइनस वी नॉट का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे आएगा 1/L, ठीक है। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। आई का जो रिलेशन है वोल्टेज के साथ, वो वोल्टेज का सिंपली इंटीग्रेशन होने वाला है और एल से डिवाइड हो जाने हैं। एल से डिवाइड किया और यहाँ पे माइनस वोल्टेज है, बिकॉज मैं करंट का डायरेक्शन ये ले रहा हूँ लेकिन वोल्टेज मेरा हायर इधर है, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस व्हाट वुड यू गेट। देखिए हमें रिलेशन बनाना है वी नॉट इज इक्वल टू इन द टर्म्स ऑफ वी आई, तो इसको अगर आप वी नॉट को इंडिपेंडेंट करना चाहोगे तो वी आई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे,
सी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी वी आई डिवाइडेड बाई डी टी। चूँकि आउटपुट इंटीग्रेट हो रहा, इसका मतलब कि इनपुट का डिफ्रेंसिएशन करने से आउटपुट मिल रहा। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। और आर एल का रिलेशन क्या बन जाएगा, एल डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, क्योंकि एल इधर जाएगा, आर नीचे है, और माइनस का साइन भी एक आएगा। सो दिस इज एज सिंपल as that. So this is the relation of output voltage with my input voltage when I am using inductor with op amp. So this is again behaving as a differentiator because my input voltage is getting differentiated in order to render the output voltage. Output voltage मेरा क्या है, obviously एक डिफ्रेंसिएशन है इनपुट का, और L by R आपके कॉन्स्टेंट्स है, और एक माइनस साइन ऑब्वियसली आएगा बिकॉज वाई, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एंड से मैंने सब कुछ किया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल लाइफ। सो डिफरेंशिएटर इस तरह से काम करता है। अगर आपको इंटीग्रेटर बनाना होगा, सॉरी डिफरेंशिएटर बनाना होगा, तो कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू यूज इट एट द इनपुट साइड, एंड यू कैन ऑल्सो यूज एन इंडक्टर in order to make a differentiator, but at that condition you have to connect the inductor at the feedback side। ठीक है, अब एक मैं नोट बता दूं, एक बात आप लोगों को यहाँ पे जरूर, कि ये जो डिफरेंशिएटर अभी अभी हमने जस्ट समझा और ख़त्म कर दिया, डिफरेंशिएटर जो अभी अभी हमने डिफरेंशिएटर जो अभी अभी हमने पढ़ा, ये बिहेव करता है एक्ट्स एज और बिहेव्स एज व्हाट, हाई पास फिल्टर। अभी हाई पास फिल्टर क्या होता है अगर नहीं पता तो थोड़ा सा बता दूं, तो डिफरेंशिएटर एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। ठीक है, एक हाई पास फिल्टर का मैं एक समझा देता हूँ, एक सर्किट कैसा दिखता है। सिंपल सर्किट होता है, ये इनपुट यहाँ पे आप देते हो इनपुट, और यहाँ से आप लेते हो आउटपुट, और बीच में क्या कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे कैपेसिटर, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा आपको, और इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप आउटपुट लेते हो। तो दिस बिहेव्स, दिस इज सी, दिस इज आर। सो दिस बिहेव एज हाई पास फिल्टर। ये जो सर्किट मैंने बनाया, द सिंपलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंपल सर्किट है, ये हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। इसका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग देख लीजिए, वो सिंपल है कि जो भी आप इनपुट देंगे ऑब्वियसली एक टाइम वेरिंग सिग्नल होगा, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज लो फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल आप इस पर अप्लाई करते हो, तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटर क्या काम करता है, बहुत हाई रिएक्टेंस देता है। ठीक है, जे ओमेगा सी इसका क्या होता है, इसका रिएक्टेंस होता है। तो ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर ओमेगा की वैल्यू बहुत लो है, यानी ओमेगा की वैल्यू 0 के आसपास है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 मतलब इन्फाइनाइट वैल्यू का तरह काम करेगा। तो दिस विल बी लाइक ओपन, दिस विल बिहेव एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जो भी आप इनपुट में दे रहे हो आउटपुट की तरफ नहीं पहुंच रहा है, ओपन हो जाना ना सर्किट। सो एक सिंपल सा इसका एनालिसिस है, कंक्लूजन है कि एट लो फ्रीक्वेंसी दिस सर्किट विल नॉट गिव यू इनपुट, दिस इज नॉट मतलब ये डजंट लाइक टू रेंडर द आउटपुट फॉर द लो फ्रीक्वेंसीज। लो फ्रीक्वेंसीज पे ये आउटपुट देना नहीं चाहता। जैसे फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ेगी, थोड़ा सा ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचेगा, तभी आउटपुट देना शुरू करेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पे पास नहीं कर रहा, हाई फ्रीक्वेंसी को ये पास कर रहा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाई पास फिल्टर। ठीक है, यू कैन ऑल्सो मेक दिस हाई पास फिल्टर बाय द यूज ऑफ इंडक्टर। यहाँ रेजिस्टेंस लगाना होगा, यहाँ इंडक्टर लगाना होगा। ठीक है, तो भी आप बना सकते हो एक हाई पास फिल्टर। तो इसका भी सिंपल एनालिसिस है। एल क्या देता है, जे ओमेगा एल देता है। तो सिंपली अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा, ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। शॉर्ट सर्किट मतलब वोल्टेज विल बी वेरी वेरी लिटिल, मोस्ट ऑफ द वोल्टेजेज विल बी डिसिपेटेड एट दिस रेजिस्टेंस। जब ये लो फ्रीक्वेंसी पे आप इस पर सिग्नल दोगे तो लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर क्या करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह लगभग काम कर रहा होता है। तो शॉर्ट सर्किट मतलब वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी अवेलेबल हेयर एंड higher part of this input voltage will be available here. Means again at low frequencies your circuit is not trying or willing to give you the output. So again it is high pass filter. So आपका जो differentiator है वो भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। पहले मैं इस सर्किट में दिखाता हूँ। आप लो फ्रीक्वेंसी दोगे तो ये कैपेसिटेंस आपका कहीं ना कहीं ओपन हो जाएगा। सिंपली अगर ये कैपेसिटेंस इनपुट साइड में ही आपने लगा के रखा और यही ओपन की तरह काम करने लगे तो आउटपुट में क्या पहुंचेगा। सो दिस इज योर ए काइंड ऑफ हाई पास फिल्टर काम कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वर्किंग एज हाई पास फिल्टर। सी चेक, ये भी डिफरेंशिएटर है। तो आपका जो देखिए, जो कहीं ना कहीं ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही आपके आउटपुट में अवेलेबल होने वाला है। देख लीजिए,
आपका इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही आपका आउटपुट का वोल्टेज है। तो इंडक्टर में लो फ्रिक्वेंसी पे ये शॉर्ट होने का काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह ये लगभग काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल भी नहीं हो पाएगा, यानी कि आउटपुट पे वोल्टेज अवेलेबल नहीं हो पाएगा इन केस ऑफ लो फ्रिक्वेंसीज। सो अगेन इट इज हाई पास फिल्टर बिकॉज लो फ्रिक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है। सो योर डिफरेंशिएटर बिहेव्स एज HPF, मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जरूर आपको जानना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। जल्दी से मूव करते हैं अब इंटीग्रेटर सर्किट पे। इंटीग्रेटर, ठीक है। डिफरेंशिएटर आप समझ गए, तो इंटीग्रेटर भी बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ समय देने की जरूरत है। फिर भी लेट अस ट्राई टू एनालाइज। ये मैंने लिया अगेन एक सिंपल सा आइडियल ऑप एम्प, इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैं कर देता हूँ ग्राउंडिंग, आउटपुट वोल्टेज मैं यहाँ से लूंगा और आउटपुट वोल्टेज को मैं फीडबैक पाथ में कनेक्ट करने वाला हूँ। कोई एलिमेंट यहाँ कनेक्ट करूंगा, उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक देता हूँ हमेशा। यहाँ कुछ एलिमेंट कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं इनपुट VI कनेक्ट करूंगा। अब देखिए इंटीग्रेट आप करना चाहते हो तो कैपेसिटर अगर आप यूज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू यूज कैपेसिटर देन यू हैव टू कनेक्ट द कैपेसिटर हेयर, बट इफ यू वांट टू यूज इंडक्टर देन यू हैव टू कनेक्ट द इंडक्टर हेयर। बट अभी मैं कैपेसिटर यूज कर लिया हूं, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाऊंगा R की वैल्यू और यहाँ C की वैल्यू। लेकिन अगर इंडक्टर मुझे लगाना होता तो मैं यहाँ इंडक्टर लगाता एंड हेंस रेजिस्टेंस को मुझे यहाँ लगाना पड़ता। बट अभी पहला केस में लूंगा कैपेसिटर को यूज करके। तो जल्दी से एनालाइज करेंगे एज यूजुअल हम जो कर रहे हैं अभी तक, बहुत सिंपल लाइफ है हमारी। यहाँ जो करंट फ्लो होगा IR होगा, यहाँ पे मेरा 0 वोल्टेज होगा और आगे करंट मेरा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ हाई इनपुट इंपोर्टेंस से करंट इधर नहीं जाएगा, करंट मेरा इधर चला जाएगा और इसके अक्रॉस का करंट होगा IC एंड अकॉर्डिंग टू द KCL माई IR मस्ट बी इक्वल टू IC। इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉनिक्स में। IR की जो वैल्यू होगी सिंपली VI माइनस 0/R, यानी कि VI/R होगी। बहुत सिंपल सा ओम का नियम, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस के थ्रू का करंट क्या होता है, सिंपली डिफरेंशिएशन होता है ना। हम जानते हैं कि डिफरेंशिएट करोगे आप dV0 डिवाइडेड बाई dt, यानी कि ये जो 0 से V0 का वोल्टेज है, एक्चुअली में माइनस आएगा, लेकिन मैं माइनस पहले ही बाहर ले लेता हूँ, माइनस आएगा और C भी आएगा, ठीक है। सिंपली यही वाला काम मैंने किया है, ये वाला काम। कैपेसिटेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज का रिलेशन क्या है, करंट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट। तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे वो 0 माइनस V0 है, इसलिए माइनस यहाँ पे आएगा। इट रिटन है 0 माइनस V0, इस तरह से आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा और वो कौन माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद प्लस एंड माइनस, ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन, ठीक है। तो इसको अगर आप करोगे सिंप्लीफाई, आपको क्या करना है, आउटपुट को लेना है इन टर्म्स ऑफ इनपुट। आउटपुट को इनपुट के टर्म्स में अगर लेना है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, लिखोगे, इसी से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, V आउटपुट जो होगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा V इनपुट का टाइम के रेस्पेक्ट में। और जब हमने स्विच ऑन किया तब से लेकर के आपको किस टाइम इंस्टेंट पे आउटपुट ले रहे हो वो टाइम का यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, इन जनरल आई एम गोइंग टू राइट इट। सो VI का इंटीग्रेशन हो जाएगा और R और C क्या हो जाएगा, R तो इसके नीचे, ये C भी इसके नीचे आ जाएगा। सो ये बन जाएगा 1/RC और माइनस साइन विल ऑल्सो कम बिकॉज ऑब्वियसली इट इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एंड पे आपने दिया है। तो आपका इस तरह का कुछ रिलेशन जो बना है इस सर्किट के लिए, व्हाट दिस रिलेशन सेज, इनपुट को इंटीग्रेट करने से आउटपुट मिला है, इनपुट को इंटीग्रेट करने से आउटपुट मिला, सो इट इज इंटीग्रेटर। यहां पे अभी तक क्या हो रहा था, इनपुट को डिफरेंशिएट किया था, यहां भी इनपुट को डिफरेंशिएट किया था, यहां भी, बट यहां पे इनपुट को इंटीग्रेट किया है। So this is an integrator circuit by the use of capacitor, but if you want to use inductor, ठीक है, फिर से मैं इंटीग्रेटर ही बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ और बनाने वाला हूं, इंटीग्रेटर ही बनाऊंगा, लेकिन इस बार मैं इंडक्टर यूज करने वाला हूं। सो अगेन दिस इज माई ऑप एम्प, आइडियल ऑप एम्प बनाऊंगा, इसको एज यूजुअल ग्राउंड कर दूंगा, यहाँ से मैं आउटपुट लेने चाहता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ दूंगा और यहाँ पे भी मैं एक एलिमेंट कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं VI इनपुट देने वाला हूँ, यहाँ पे मैं ग्राउंड कर दिया इसको। अब देखिए अब आपने कैपेसिटर को यहाँ यूज किया था
और सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेशन करना चाहते हो और लेकिन इंटीग्रेटर से रिप्लेस करना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेटर यहाँ लगाना पड़ेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना होगा। सो यहाँ पे जो चीज़ कैपेसिटर था, पहले क्या था, यहाँ पे कैपेसिटर लगा के यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना या यहाँ पे इंडक्टर लगा के यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना, इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट काम कर रहा हो, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट सर्किट बोला जाएगा। तो ये मेरा L है और ये मेरा R है, बट इसमें क्या था, यहाँ मेरा C था, यहाँ मेरा R था, ठीक है। अब ये सिंपल, लेट अस एनालाइज दिस, सिंपल तरीके से एनालाइज करने वाले हम लोग। यहाँ से जो फ्लो करेगा वो करंट होगा IL और यही करंट आगे रेजिस्टेंस के थ्रू भी जाएगा, ये होगा IR। ऑब्वियसली दे विल बोथ बी इक्वल। यहाँ पे मेरा 0 वोल्ट है तो मेरा IL मस्ट बी इक्वल टू IR एंड IL की वैल्यू क्या होगी, IR की वैल्यू पहले लिख देता हूँ, IR की वैल्यू होगी सिंपली V0 डिवाइडेड बाई R। ये तो सिंपल है क्योंकि माइनस में आएगा, 0 माइनस V0, 0 माइनस V0 माइनस आ जाएगा। बट करंट के थ्रू क्या होता है, सॉरी इंडक्टर के थ्रू करंट क्या होता है, इंडक्टर के थ्रू करंट क्या होता है, इंडक्टर के थ्रू करंट का रिलेशन ये है, इंटीग्रेट हो जाता है वोल्टेज, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने वाला हूँ मैं वोल्टेज को, क्या आ गया मैं, हाँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं 1/L आएगा, इंटीग्रेट होगा, कौन क्या इंटीग्रेट होगा, V इनपुट ही इंटीग्रेट होने वाला है dt। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं V आउट इज इक्वल टू माइनस आएगा, R ऊपर चला जाएगा, L पहले से नीचे है, इंटीग्रेशन ऑफ V इन इंटू डी टी। सी द ब्यूटी, ये जो अभी अभी आया है ये क्या है, एक तरह से इनपुट को इंटीग्रेट करने से आउटपुट मिला है, इनपुट को इंटीग्रेट करने से ही आउटपुट मिला है। सो दिस इज इंटीग्रेटर सर्किट, ठीक है। तो मुझे लगता है बहुत सिंपल लगा होगा आपको ये बात। अब मैं बता दूं कि इंटीग्रेटर सर्किट जो होते हैं, इंटीग्रेटर सर्किट जो होते हैं वो लो पास फिल्टर की तरह काम कर रहे होते हैं। और लो पास फिल्टर इस तरह का दिखता है, कुछ कैपेसिटर को यूज करके ऐसा दिखता है और इंडक्टर को यूज करके ऐसा दिखता है। और यही मैं बता दूं किस तरह से आपका, ठीक है, ये R है, ये C है, ये L है, ये R है, ये दोनों इंटीग्रेटर जो है इंटीग्रेटर की तरह काम करेंगे और ओब्वियसली लो पास फिल्टर की तरह काम करेंगे। लो पास फिल्टर की तरह कैसे काम करते हैं, बहुत सिंपल एनालिसिस आप कर सकते हैं। जो यहाँ से इनपुट आप दोगे, ओब्वियसली सपोज उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, पहले हाई पे एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ भी कुछ इनपुट दोगे, यहाँ पे कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। तो सपोज आप हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल दे रहे हो, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ये जो आपका होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या काम करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स जो जे ओमेगा सी, ओमेगा का इन्फिनिटी पुट करके देखो तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। 0 मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा लगभग। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी दिस कैपेसिटेंस विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब एज लो एज पॉसिबल वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आउटपुट आपका बहुत खराब हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आउटपुट खराब हो रहा है। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे चेक करिए, लो फ्रीक्वेंसी पे ये आपका एक अच्छा खासा रिएक्टेंस देगा। और अच्छा खासा रिएक्टेंस देने का मतलब ये है कि आपको आउटपुट दे रहा है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज अवेलेबल हो रहा है, यानी आउटपुट दे रहा है। सो दिस विल अलाउ द लो फ्रीक्वेंसीज, हेंस इट इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। सिमिलरली यहाँ भी इंडक्टर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी पे कम रिएक्टेंस ऑफर करेगा। कम रिएक्टेंस ऑफर करने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज आपका वेस्ट नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा। सो सारा वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल होगा, वही आपका आउटपुट पे जा रहा है। यानी कि अगेन लो फ्रीक्वेंसीज के लिए दिस विल गिव यू गुड एंड ऑप्टिमल आउटपुट। सो दिस इज लो पास फिल्टर। और आपके ये जो अभी अभी ये सर्किट मैंने पढ़ाए और ये सर्किट पढ़ाए, बिल्कुल सिमिलर वे में अगर एनालाइज करो तो ये लो पास फिल्टर की तरह काम करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का कंक्लूजन रहा आज के टॉपिक का, कि अगर आप बनाना चाहते हो सर्किट, क्या बनाना चाहते हो और आप क्या अप्लाई करना, आप कैपेसिटर को यूज करके बनाना चाहते हो, आप इंडक्टर को यूज करके बनाना चाहते हो। अगर आप डिफरेंशिएटर बनाना चाहते हो, डिफरेंशिएटर शॉर्ट में लिख देता हूँ डिफरेंशिएटर, तो आप एक ओप एम्प लोगे, ठीक है, और डिफरेंशिएटर बनाना है तो यहाँ पे उस कैपेसिटर को यूज करना होगा और ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के कर दोगे, ये ग्राउंड कर दोगे, यहाँ पे इन दोगे। लेकिन अगर आप इंडक्टर यूज करना चाहते हो, डिफरेंशिएटर बनाने के लिए ही इंडक्टर यूज करना चाहते हो, तो आप एक ओप एम्प लोगे, सब कुछ वैसा ही करोगे, यहाँ पे इसको ग्राउंडिंग कर दोगे, यहाँ पे आपको इनपुट ऑब्वियसली देना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप, ठीक है, कैपेसिटर ना देके इंडक्टर देना चाहते हैं तो कैपेसिटर का रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होगा,
यहाँ पे होगा, यहाँ इंडक्टर देना होगा आपको, यहाँ पे सिंपली रेजिस्टेंस देना होगा। ये आपका बन गया, यहाँ आप C दे रहे हो और यहाँ आप L दे रहे हो। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों ही डिफ्रेंशिएटर है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो व्हाट, इंटीग्रेटर बनाना चाहते हो तो एक ऑप एम्प लोगे आप, यहाँ भी ऑप एम्प लोगे आप, सॉरी माइनस, यहाँ पे प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल, ग्राउंड करोगे आप, नॉन इन्वर्टिंग को ऑलवेज, इन्वर्टिंग एंड पे आप इनपुट देने वाले हो, इन्वर्टिंग एंड पे आप इनपुट देने वाले हो, यहाँ से आप आउटपुट लेने वाले हो, यहाँ से आप आउटपुट लेने वाले हो। तो अब देखो यहीं पे चेंजेज होंगे, यहाँ पे एक चेंज होगा और यहाँ पे एक चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखो, अगर आप इंटीग्रेटर यूज बनाना चाहते हो तो कैपेसिटर यहाँ लगा दोगे, ठीक है, कैपेसिटर यहाँ लगा दोगे। लेकिन अगर आप इंडक्टर यूज करना चाहते हो तो इंडक्टर को यहाँ लगाओगे ना, जो बाकी जगह बचा वहाँ रेजिस्टेंस लगाओगे, जो बाकी जगह बचा वहाँ रेजिस्टेंस लगाओगे। सो दिस इज अगेन योर इक्विवेलेंट सर्किट। इस तरह से आप याद रख सकते हो। एंड दिस डिफरेंशिएटर रिएक्ट एज हाई पास फिल्टर, दिस बिहेव एज लो पास फिल्टर। ये भी आपको याद होना चाहिए, एनालाइज भी कर सकते हो, बिकॉज ऑलवेज आपका कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्टेंस की तरह काम करता है। ऑपोजिट मतलब रेसिप्रोकल सेंस में, यानी कि कैपेसिटर का ये होता है जे, ठीक है, ओमेगा C होता है, जे ओमेगा, तो जे तो ठीक है उसका फेज बताता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जो आपका कैपेसिटर होता है वो 1/j⍵c की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन इंडक्टर होता है वो सिंपली j⍵l की तरह काम करता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल रिएक्टेंस की तरह काम करता है। दैट्स वाई HPF और ठीक है LPF का जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो आज हमने एनालॉग, और इसको एनालॉग लीनियर एम्पलीफायर बोलते हैं। लीनियर मतलब हमने कोई ऐसा कुछ नॉन लीनियर टाइप का रिलेशनशिप यहाँ नहीं देख रहा करंट और वोल्टेज में, ठीक है, बस फेज डिफरेंसेस हो जाते हैं, वो हमने समझा है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएटर की तरह काम कर रहा होता है। हाउ ब्यूटीफुली यू हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ आवर बेसिक, दैट इज दिस वन। ये बेसिक हमारा नॉलेज दो काम आया है, ठीक है। आई होप ये क्लास यूजफुल था। अगले क्लास में हम एक डायोड यूज करके देखेंगे कि किस तरह से ऑप एम्प बिहेव कर रहा है।